हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक बच रखा है रियल नंबर्स। उसके बाद में आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अगर इस क्लास 9th की मैथ्स के 2 वीडियो पहले वाले नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें, तभी आपको आज वाली क्लास समझ में आएगी। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, रियल नंबर का मतलब ये होता है वास्तविक संख्याएं। आपने इतनी संख्याएं पढ़ी है जो कि मैंने पढ़ा रखी है 2 वीडियोस के अंदर। फर्स्ट हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और 1 के आगे अनंत या इनफाइनाइट तक जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट संख्या हमने पढ़ी थी होल नंबर या पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होती है, एक नंबर अभी भी बच रहा है जो कि है 0। 0 अगर हम ऐड कर देंगे तो नंबर्स क्या होंगे, कंप्लीट या होल। तो होल नंबर्स या कंप्लीट नंबर्स हो जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस पूर्ण संख्या को 0 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। तो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। हमने जो पढ़ी थी, इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक, यानी कि अंक अभी भी बाकी रह गए थे। पूर्ण संख्या तो कंप्लीट हो चुकी थी, यानी संख्या तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, बट अंक बाकी रह गया था। अंक के लिए हमने क्या किया, माइनस वाली चीजों को भी ऐड कर दिया। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो नंबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। उसके बाद में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। पूर्णांक बट्टा पूर्णांक या पी अपॉन क्यू के फॉर्म की ऐसे नंबर्स जहाँ पे पी बराबर क्या हो, पूर्णांक हो, क्यू बराबर क्या हो, पूर्णांक हो। पी अपॉन क्यू की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। सॉरी, पी अपॉन क्यू में जो संख्या होगी वो क्या लेंगे हम, पूर्णांक। और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के फॉर्म की संख्या, जहाँ जो नीचे क्यू लिखते हैं डिनोमिनेटर में वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो क्या होगा कि आपका जो पूरा वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, अनंत, जो कि अपरिभाषित होता है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम पढ़े थे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। उससे पहले हमने पढ़ा था दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार ये होता है किसी भी चीज़ में किसी का डिवाइड दें तो पॉइंट में जो नंबर्स हैं उनका कितनी दूर तक हम उसको लिख सकते हैं, या क्या थ्योरम होती है, कितनी दूर तक लिखते हैं, कौन से नंबर किस में आते हैं, ऐसे प्रसार को क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार। उसके बाद हमने पढ़ी थी अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं हो उनके ऊपर अंडर रूट लगाओ, यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर सबके ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। उसके अलावा अनावर्ती अशांत प्रसार, जो कि दशमलव प्रसार मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे वो उस क्लास को अटेंड करें, इससे पहले वाला जो मैथ्स की क्लास थी 9th में। तो अशांत अनावर्ती प्रसार जो कि कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे वापस से देख लो, इस टाइप का जो प्रसार होता है इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इसमें बाहर नहीं लगाया जा सकता। तो अपरिमेय संख्या में क्या क्या आती है, एक तो अंडर द रूट में अभाज्य संख्या जितनी भी है, जितनी भी अभाज्य संख्या एक तो वो, उसके अलावा वो संख्या जिनका अंडर रूट कभी भी नहीं निकलता, जैसे 6 का अंडर रूट पूरा कंप्लीट नहीं निकलता, तो वो भी क्या होगी, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिनका अंडर रूट ना निकले या फिर उनका बोले तो अभाज्य पे अंडर रूट लगाओ, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके साथ पाई भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, उसको अलग से इसमें डाला गया था। और हमने पढ़ा था अशांत अनावर्ती प्रसार। अब हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो कि बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। इन सबको समझने के बाद रियल नंबर क्या होता है हम एक सारणी के रूप में समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या, जिसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, क्या बन गई थी वो, पूर्ण संख्या। उसके बाद में मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, माइनस इनफाइनाइट टू -1 तक, ये ऐड कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गई, पूर्णांक। पूर्णांक वाला हो गया कॉन्सेप्ट। उसके अलावा पूर्णांक में अगर मैं जोड़ दूं परिमेय संख्या, पूर्णांक में अगर मैं जोड़ दूं परिमेय संख्या और जोड़ दूं अपरिमेय संख्या, तो जो नंबर बनेगी वो क्या होगी, आपका रियल नंबर।
यानी कि रियल नंबर सब नंबर्स का क्या है, एक सेट है या समुच्चय है। यानी उसमें पूर्णांक भी होता है, परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। मैं पूर्ण या प्राकृत की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक के अंदर भी पूर्ण होती है और प्राकृत भी होती है। तो पूर्णांक पूर्ण और प्राकृत संख्या का एक समुच्चय है। उसके बाद पूर्णांक इन सबका बड़ा रूप हो गया। उसमें मैंने एक्स्ट्रा में क्या जोड़ा, परिमेय संख्या। एक्स्ट्रा में और क्या जोड़ा, अपरिमेय संख्या। ये तीनों नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर वो होते हैं जिनमें पूर्णांक भी होते हैं, परिमेय भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ये था एक संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रो ऑफ रियल नंबर्स। अब मेन टॉपिक आज का हम करेंगे स्टार्ट, एक्सरसाइज 1.1। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0 ए रेशनल नंबर। हिंदी में बात करते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन उसका है। इंग्लिश में बात करते हैं, फिर इसमें हिंदी में आपको समझाता हूँ। इज 0 ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क है। कैन यू राइट it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not is equal to 0। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है ऐसे पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क कह रहा है, क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो क्या इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हमने पढ़ रखा है, परिमेय संख्या को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कह रहे हैं क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो क्या इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। और जहाँ पे q और p क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, या परिमेय संख्या का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा 0 एक परिमेय संख्या होती है। मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है उसकी बात करते हैं। देखो, 0 परिमेय संख्या तब मानी जाएगी कि 0 के बट्टा में मैं कोई ऐसा नंबर लिखूं जिससे 0 एक p अपॉन q की फॉर्म में भी आ जाए, और उसको नंबर को जब मैं सॉल्व करूं तो वापस वैल्यू भी क्या आ जाए, 0। यानी 0 की वैल्यू में मेरे को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेरे को इस टाइप से उसके नीचे कुछ लिखना है कि वो एक परिमेय भी बनी रहे p अपॉन q की फॉर्म में, और क्या रहे, 0 ही रहे। तो देखो, परिमेय के लिए हमने देखा है, सब नंबर्स के नीचे हम किसका डिवाइड कर सकते हैं, 1 का। सब नंबर के हम नीचे किसका डिवाइड कर सकते हैं, 1 का। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको। अब हम पढ़ेंगे 0 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, 0 अपॉन 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 का 0 में डिवाइड जाता है 0 बार। तो 0 अपॉन 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो मैं 0 के अंदर नीचे किसी भी संख्या को लिखूं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि 0 एक क्या होगी, परिमेय संख्या। और p अपॉन q का फॉर्म ये रहा, 0 अपॉन 1। तो पहले का आंसर हो गया। तो पहले का आंसर ये है, यस 0 इज a रेशनल नंबर एंड वी कैन राइट दिस 0 अपॉन 1। और आप 0.2 लिख दो, 0.-2 लिख दो, 0.3, 0.-3, जो भी लिखना चाहो लिख दो, वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये बस 0 के लिए लागू है कि आप 0 के नीचे सब नंबर लिख सकते हो। बाकी बेसिकली 0 के नीचे या किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखते हैं तो क्या रहती है, एक परिमेय संख्या ही रहती है। तो हम कह सकते हैं 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 0 एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं जो कि 3 और 4 के बीच में आते हैं। इन नंबर्स को निकालने का एक बेसिक तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको 3 और 4 डायरेक्ट नंबर दिया हो, जैसे कि 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है इंटीजर्स में, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो 3 के बाद अगर जस्ट 4 लिखा हो या 4 के बाद जस्ट 5 लिखा हो, ऐसे नंबर्स कहें कि 1 के बाद जस्ट अगला लिखा हो, जैसे 3 के बाद क्या लिखा हो, 4, तो 3 एंड 4 के बीच में निकालो। अगर आपको ऐसा कुछ कहा जाए, 3 के बाद क्या लिखा हो, जस्ट 4 लिखा हो, 3 के अंदर और 4 के बीच में निकालो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। 3 के बाद अगर 4 लिखा हुआ हो या फिर किसी भी पहले नंबर के बाद जस्ट उसका अगला नंबर लिखा हो, और उन दोनों के बीच में आपसे कितने भी रेशनल नंबर पूछे, तो उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे।
हम जानते क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, या हिंदी में बात करें तो 3 और 4 के मध्य 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो बहुत ईजी है, जितने रेशनल नंबर निकालने हो तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, दिया गया है 3 व 4 के बीच 6 या 6 परिमेय संख्या या रेशनल नंबर निकालनी है या ज्ञात करनी है। तो अब देखो आपको क्वेश्चन क्या करना है, लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिखो, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है, आप जब एग्जाम देते हो तो उसका मतलब ये है कि एग्जाम देने का अर्थ ये है कि आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, वो एज ए स्टूडेंट आपकी कॉपी देख रहे हैं और आप एज ए टीचर उसको समझा रहे हो। तो आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेज का यूज करोगे, अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग समझाने की, तो अगला एज ए स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएगा और आपको नंबर्स या मार्क्स जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। रीज़न ये है कि स्टूडेंट की तरह ही एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ना कि एज ए टीचर। तो आपको उसको अच्छे से समझाना है तो भाषा लिख दो जितनी अपने अपने अकॉर्डिंग होती है। लैंग्वेज का कोई टर्म नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग जितना अच्छे से लिख सको लिख दो। नॉर्मल लैंग्वेज तो यही होती, दिया गया है, फिर आप लिख दोगे ज्ञात करना है। तो आपको लिया क्या दिया गया है, पूछा है पूरा क्वेश्चन है तो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आप क्या करोगे उस पर बात करते हैं। आप प्रश्नानुसार ये करोगे, 3 और 4 के बीच में कितनी मांगी है, 6 रेशनल नंबर। जितनी रेशनल नंबर पूछी जाती है, अब ये तरीका तभी लागू होगा जब हम 3 के बाद जस्ट 4 लेंगे। बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से लागू होता है। 3 के बाद जस्ट 5 हो तो भी ये तरीका लागू होगा, बट ये तरीका नॉर्मली इन क्वेश्चंस में लागू होता है। 3 के बाद क्या पूछे आपको, 4। 3 एंड 4 के बिटवीन क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या करोगे, जितने नंबर निकालने होते हैं ना, तो क्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो उसमें क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। जितने रेशनल नंबर निकालने उसमें क्या जोड़ दोगे, 1। तो वैल्यू कितनी आएगी, 7। 6 रेशनल नंबर निकालने, भाषा लिखोगे अच्छे से कि निकालने 6 से, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते क्या आ जाएगा, 7। अब जो आपकी वैल्यू आती है ना 7, तो अब इसका आपको इस्तेमाल करना है। निकालना किन किन के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 को इस 7 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 × 7 कितना होता है, 21 अपॉन ये 7 क्या हो जाएगा, 21/7। आई क्या बात समझ में। आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने नंबर निकालने उसमें 1 ऐड करना है, जो वैल्यू आए उसको इन दो नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे, अंश व हर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया 3 × 7/7 21/7। या एक ये हो गया, उसके बाद में 4 भी था, 4 को भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, वैल्यू कितनी आएगी, 28/7। अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, आपको शायद आगे होगी। मेरे को कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 6 रेशनल नंबर निकालने थे। किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। 3 की वैल्यू ये भी होती है, अगर मैं किसी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अगर मैं 21 में वापस 7 का डिवाइड दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो क्वेश्चन में तो मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 21/7 और 28/7 यानी 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में भी कितने नंबर निकालने, 6 नंबर, क्योंकि ये भी क्या है 3 है, ये भी क्या है 4। इन दोनों के बीच में भी कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, बहुत ईजी है। 21/7 और 28/7 इनके बीच में कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, 21 और 28 नीचे क्या है, 7 और 7, तो मैं ऊपर वाले नंबर्स पे बात करता हूँ, नीचे तो एकदम बराबर है। 21 और 28 के बीच में कितने नंबर आते हैं, काउंट करते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितने नंबर है, सॉरी देखो 21 और 28 के बीच में पूछना है, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। आपके पास 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। और क्वेश्चन भी क्या था, इन दोनों, या फिर एक बात ही हमने इसको ऐसे बनाया, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6। तो इनके डायरेक्ट रेशनल नंबर क्या हो गए, 6 ये हो गए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने रेशनल नंबर आए, 6 रेशनल नंबर आए। तो आपके सामने कितने रेशनल नंबर आए, 6 रेशनल नंबर, और मेरे को निकालने भी कितने थे,
6 निकालने थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे को करना क्या था वो देख लेता हूँ। क्वेश्चन दे रखा था 3 और 4 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने। क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये दे रखा था। तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपको बस इतना ध्यान रखना था, जितने नंबर निकालने हो ना उसका पहले वाले नंबर में मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दो। देखो सबसे पहले जितने नंबर निकालने थे ना उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। जैसे 5 निकालने होते तो क्या जोड़ता, 1 जोड़ के 6 लाता। 7 निकालने होते तो क्या लगता, 1 जोड़ के 8 लाता। यानी 1 जोड़ना है, तो 6 निकालने थे, मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। 1 जोड़ते क्या हो गया, 7। 7 इज इक्वल टू क्या गया, आपका आंसर। अब जब 7 आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 को पहले इस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ये मैंने यहाँ पे किया, वैल्यू है 21/7। अगर मैं 3 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 3। 21 में 7 का डिवाइड दो कितनी मिलती है, 3। 28 में 7 का डिवाइड दो कितनी मिलती है, 4। तो वैल्यूज तो वही है। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 21/7 है, यही क्या है, 3 है। अब मैंने क्या किया, 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, वैल्यू क्या है, 28/7। ये भी क्या है, एक फॉर्म ही है किसकी, 4 की। अब मेरे को 3 और 4 के बीच में नंबर निकालने थे, या मैं क्या कर लूँ, इस 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालूं। बात क्या है, एक ही, क्योंकि इनको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 3 से। अब देखो 21/7 और 28/7 किस फॉर्म में आए हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में आए हैं। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर साफ साफ दिख रहे हैं, 21 और 28। अगर नीचे बराबर है, 7 और 7 क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर और नीचे देखो, नीचे 7 और 7 बराबर है, यानी ऊपर वाले नंबर्स काउंट की जाएगी। 21/7 और 28/7 दोनों नीचे 7 7 बराबर हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि 21 और 28 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये 6 नेशनल नंबर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सब के नीचे 7 7 7 7 लगा के इस फॉर्म को लिख दूंगा। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ये 6 रेशनल नंबर मेरे को मिले। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, 21/7 को इसके आगे लिख दूँ और 28/7 को पीछे लिख दूँ, तो एक फॉर्म बन गई आपकी क्रम वाइज। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 21 और 27 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 6। और आपसे पूछा भी क्या था, 3 और 4 के बीच में कितने निकालने हैं, 6। और ये दोनों है क्या, 3 और 4 को ही शो कर रहे हैं। तो ये मैंने 6 रेशनल नंबर निकाल दिए। नीचे 7 क्यों लगाया, क्योंकि इन सब के नीचे क्या था, 7। तो 21 और 28 के बीच में 6 रेशनल नंबर थे, उनके नीचे भी क्या लगा, 7। हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप वापस से बैक जाएं और इस क्वेश्चन को वापस से ज़रूर देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, अगर नहीं आया तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। और किस किस के बीच में निकालने हैं, 3/5 के और 4/5 के बीच में निकालने हैं। तो बहुत ईजी है, वही तरीका लगेगा, कोई तरीका और कोई अलग तरीका नहीं लगेगा। पहले भाषा लिख देना, दिया गया है, गिवन दैट, जो भी है पूरी भाषा लिखने के बाद अब क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन, 3/5 एंड 4/5 के बीच में मेरे को निकालना है। मैं क्या करूँगा, 3/5 एंड 4/5 के बीच में अब मैं क्वेश्चन निकालने की ट्राई करता हूँ। तो देखो 3/5 एंड 4/5 के बीच में किस टाइप से निकालूंगा, वही तरीका। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। भाषा लिख लेना आप अपने आप, ठीक है। अगर नहीं हो तो भी वापस से बता देता हूँ क्या लिखना है, गिवन डेट या दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जितने रेशनल नंबर निकाले कितने, 5, उसमें क्या जोड़ेंगे, 1। वही तरीका, हर बार कितना जोड़ेंगे, 1। 1 जोड़ने के बाद मेरे को क्या मिला, 6। क्या मिला, 6। 1 जोड़ने के बाद मेरे को क्या मिला, 6। तो 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है। अब जो 6 है इसको मैं एक बार इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो 6 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 6। वैल्यू क्या आएगी, 3 × 6 कितना होता है, 18। 18 अपॉन कितना है ये, 30। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4/5, इसको भी किससे, इस 6/6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो वैल्यू आएगी 24/30, क्योंकि नीचे वाले 6 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे, 30। तो मेरे पास इन दोनों नंबर्स 3/5 और 4/5 की नई टर्म आ गई, 18/30, 24/30। ये भी किसको शो करते हैं, 3/5 और 4/5 को। अब इन दोनों के बीच में भी अगर मैं 5 निकालो तो बात एक ही है, चाहे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो, या 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो, बात एक ही है। तो मैं देखो क्या लिख दूंगा, 18/30
24/30, इनके बीच में कितने निकालने? 5 रेशनल नंबर। नीचे 30 और 30 बराबर है, ऊपर वाले पे बात करते हैं। 18 और 24 है, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने? 5 रेशनल नंबर। तो 18 और 24 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे? 19, 20, 21, 22, 23। देखो 18 के बाद क्या आता है? 19, फिर आता है 20, फिर आता है 22, फिर आता है 23, फिर आता है 24, 21, 22, 23 आता है। देखो 18 के बाद क्या क्या आएगा? 19, 20, 21, 22, 23। ये 5 रेशनल नंबर आ गए। अभी रुको, आगे करना है 23। इसके नीचे क्या था? 30। इन दोनों के नीचे 30, तो इन सब के नीचे क्या लगा देंगे? 30, 30, 30, 30, 30। तो 24/30 और 18/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ गए। तो वही मेथड है, जिसके बीच में निकालना होना उन दोनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जितने नंबर निकालने, जैसे 5 निकालने, तो 5 में क्या करोगे? 1 ऐड करोगे या 1 ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको ऊपर नीचे उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर नीचे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करना है, उस पर बात करते हैं। ऊपर नीचे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नंबर्स आते हैं 18/30, 24/30, इनको वापस से लिख लोगे। 18/30 पहले नंबर को शो कर रहा है और 24/30 दूसरे नंबर को शो कर रहा है। इन दोनों के बीच में कितने पूछे थे? 5। तो मैं ये भी देख सकता हूँ 18 और 24 के बीच में नंबर कितने होते हैं? 5 नंबर होते हैं। तो उन 5 नंबर को मैंने लिख दिया। नीचे 30 30, तो मैंने 30 30 30 लिख दिया। तो आंसर आ गया मेरे पास ये 5 रेशनल नंबर। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, और मैंने इन दोनों के बीच में क्या निकाले? 5 रेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप वापस से बैक जाके इसको वापस से जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन जो भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, इनकी अलग मेथड और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ये जो अलग वाली मेथड है, ये मैं अभी आपको एक बता ही देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। ये वाली भी मेथड सेम ही है और वो वाली भी मेथड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि 3/5 और 4/5, हम क्या करते हैं? कितने रेशनल नंबर निकाल लेते? 5 रेशनल नंबर निकाल लेते। तो हमने उसमें क्या किया? 1 ऐड किया, ताकि जो 2 नंबर्स बन के आए ना, 1 ऐड करने पे क्या बना? 6। 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, जो 2 नंबर नहीं मिलेंगे उनके बीच में 5 ही नंबर्स आते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इसलिए ये तरीका करवाया जाता है। या फिर आप सीधा तरीका ये भी कर सकते हो, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो 5 से ज़्यादा जितने भी नंबर होते हैं, कौन कौन से? 6, 7, 8, 9 और 10। 6, 7, 8, 9, 10, कितने नंबर? 5 से ज़्यादा 5 नंबर और हैं। तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई करवा के भी चेक कर लेना, 7 से करवा लेना। यानी 5 जितने नंबर निकालने हो ना रेशनल नंबर, उसमें से जितने भी ज़्यादा, देखो 5 रेशनल नंबर निकाल लेना, तो उससे ज़्यादा नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 6, 7, 8, 9, 10। 5 रेशनल नंबर से ज़्यादा ये तो होते हैं 6, 7, 8, 9, 10। तो आप बारी बारी एक बार क्या कर सकते हो? 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, वो हमने भी करवाया था। अब आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो दोनों को, जो वैल्यू है उनके बीच में आप 5 रेशनल नंबर कोई सी भी लिख दो। ठीक है, बट वो तरीका क्यों किया जाता है कि 5 में 1 जोड़ो? इसलिए किया जाता है ताकि 1 जोड़ने के बाद 6 आता है, 6 को दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी ना, उन दोनों के बीच में पूरे 5 ही नंबर आते होंगे रेशनल नंबर, तो आपके लिए ईजी रहेगा निकालना, इसलिए ये तरीका करवाया जाता है। बाकी आप 10 से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 10 से अगर 3/5 को मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, तो वैल्यू आएगी 30/50। 4 को करूँ तो आएगी वैल्यू 40/50। 40/50 और 30/50 के बीच में कितने नंबर बच गए? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये आपके आगे 5 रेशनल नंबर्स। बस आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी ट्रू है या फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन का पहला देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फोर्थ का सब क्वेश्चन दे रखा है, पहला आपको बताना है कि नीचे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, आपको बताना है, विद रीजन भी बताना है। तो चलो बात करते हैं। फोर्थ का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फोर्थ का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है
कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फोर्थ का पहला स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना सही है या गलत। फोर्थ का पहला स्टेटमेंट दे रखा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपको ये बताना है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं या नहीं होते। तो मैं कहूँगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर की क्या डोमेन होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर है और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और नेचुरल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 0 से लेके फिर 1 फिर ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अब देखो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है और नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स होल नंबर के अंदर भी आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। बट अगर स्टेटमेंट ऐसा होता है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो आप कहते हैं नहीं, बिकॉज होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा होता है 0, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो आपको क्या बोलना है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर या फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अगर ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपको पहले देखना स्टेटमेंट क्या है। ये था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपको ये बताना था क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, तो आप मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक 0 एक्स्ट्रा ही होता है, तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 5 होल नंबर में भी आता है। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 2 होल नंबर में भी आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यस। रीजन ये कह सकते हो क्योंकि होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर प्लस 0 से बना हुआ होता है, तो जिसके अंदर आई नेचुरल नंबर रहा है तो नेचुरल नंबर सारे होल नंबर में तो होंगे ही। जैसे कि मैं बात करूं कि मिल्क या फिर जो भी आप शेक पीते हो उसमें मिल्क ऐड किया जाता है, तो मैं कहूँ क्या मिल्क इस शेक में ऐड है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि जो शेक बना है वो बना है किससे, मिल्क से बना है, तो मैं कह सकता हूँ मिल्क भी शेक में ऐड है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा यस, स्टेटमेंट है राइट, और रीजन आपने दे दिया कि होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर से ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का डोमेन देख लो। इंटीजर्स का डोमेन कुछ ऐसा होता है, माइनस इनफाइनाइट फिर 0 फिर माइनस प्लस इनफाइनाइट ऐसे तक नंबर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो नंबर हो गए उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब आपसे ये पूछा है एवरी इंटीजर होल नंबर होता है या नहीं होता है, तो आप कहोगे नो, बिकॉज इंटीजर्स में क्या आते हैं, माइनस वाली चीज़ें भी आती हैं, होल नंबर में माइनस वाली चीज़ें नहीं आती है। तो होल नंबर जो होंगे एवरी वो इंटीजर्स नहीं होंगे, तो एवरी इंटीजर्स का होल नंबर नहीं होंगे। आप कहोगे नो, और रीजन में क्या दोगे कि -1 एक इंटीजर होता है बट होल नंबर नहीं होता, -1 एक इंटीजर होता है बट होल नंबर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर है सारे होल नंबर होते हैं, बट मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया -1, ये एक इंटीजर है बट होल नंबर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन होगा नो, और आंसर है बिकॉज every integer are not whole number. For example, -1 is a integer but not a whole number. ये हो गया आपका आंसर। फिर फोर्थ का क्या करोगे, फोर्थ का क्या करोगे, फोर्थ का थर्ड ये कहता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फोर्थ का थर्ड कहता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आपको बताना है क्या एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर होता है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर होती है P/Q के फॉर्म की सारी नंबर्स, और होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 एकदम सीधे सीधे नंबर, 0 के बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। और रेशनल नंबर में क्या आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, बिकॉज रेशनल नंबर मेड अप फ्रॉम इंटीजर्स। और हमने क्या बताया, इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, तो रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं होंगे। वापस से समझते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q में क्या होते हैं, इंटीजर्स रखे जाते हैं। इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, हम माइनस की भी तो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, और होल नंबर में माइनस आता ही नहीं है। तो पहली बात तो यहीं पे गलत होगी कि इंटीजर से बना होता है क्या, रेशनल नंबर, बट होल नंबर किससे बना होता है, होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि उसमें डायरेक्ट नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, उसमें माइनस का कोई रोल ही नहीं है। बट रेशनल नंबर माइनस हो सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर होल नंबर में नहीं आते। अदर टर्म में ये भी कह सकते हो कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज 2/3 ये एक रेशनल नंबर होता है, 2/3 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में 2 भी इंटीजर होता है, 3 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। बट होल नंबर होता है क्या, होल नंबर नहीं होता, बिकॉज रेशनल नंबर होल नंबर में नहीं आते। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। माइनस लगा दोगे तो भी यही बात होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट होगा नो। रीजन ये है कि आप एग्जांपल दे सकते हो 2/3 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। आपको मैंने ये समझा दिया कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो
होल नंबर में नहीं आते, बिकॉज रेशनल नंबर बट्टा वाली संख्या होती है, इसमें इंटीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो होल नंबर में नहीं आएंगे। सो आया समझ में? आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप का था, मैंने समझा भी रखे दोनों। आपको अगर नहीं समझ में आए वापस जाके उन्हें जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे था, फोर्थ क्वेश्चन भी किस पे था? स्टेटमेंट पे। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है और साथ में थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अगर आज की क्लास में समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या मेल पे जाके भी हमें पूछ सकते हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी मेल आईडी मिल जाएगी। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया और सारी चीज़ें समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं। उसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज जो हम एम लेके चल रहे हैं पूरा कंटेंट फ्री। मैं एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स नहीं करवा रहा। एग्जाम्पल्स वो करवाऊँगा जो कि हार्ड होंगे या फिर आप में से किसी स्टूडेंट की डिमांड होगी एक से एग्जाम्पल करवाओ तो वो करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवाएंगे। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज जो हम एम लेकर चल रहे हैं वो एम कंप्लीट करने के लिए आपका सपोर्ट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल लोगों के, बाकी स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में नहीं आ पाएगा, और रिकमेंडेशन में नहीं आ पाएगा तो उस वजह से हमारा जो चैनल है बाकी स्टूडेंट से वंचित रह जाएगा। उनको भी चीज़ें सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो आपके ध्यान में जो भी स्टूडेंट हो उनको प्लीज़ वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक जो हमारा चैनल है लोगों के, स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन में आ सके। और जल्द से जल्द चैनल को हमें इतना ग्रो करना है कि हर स्टूडेंट फ्री कंटेंट प्राप्त कर सके, बिकॉज आज के टाइम में ट्यूशन्स, कोचिंग्स वगैरह है। मैं खुद एक कोचिंग ऑन करता हूँ स्टडी पार्टनर नाम से, बट उनकी नीड ज़्यादा से ज़्यादा ना पड़े उससे पहले आपको जो कंटेंट, जो नॉर्मल बेसिक है वो आपको अगर यूट्यूब पे पूरा मिल जाए, एक ही जगह पे पूरी किताब ही मिल जाए तो क्या बात करनी। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरा कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा वीडियो ग्रोथ करें, चैनल ग्रोथ करे और बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प में, बिकॉज वी आर स्टडी पार्टनर्स। तो एज ए स्टडी पार्टनर मेरी आपसे पूरी अपील रहती है, मैं पूरा हक रखता हूँ आपसे कहने का कि चैनल सब्सक्राइब करो, और आपका भी पूरा हक है चैनल सब्सक्राइब करने का। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए मैं नीरज लेता हूँ इस वीडियो से आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।